तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में खिराज पेश करते हैं। फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, किसी दूसरे के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी। फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया और उस नूर के तवस्सुल से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। फिर सबसे आखिर में उस नूर को नबियों का सरदार बना के मक्के शरीफ में अम्मी आमिना के शिकम से जाहिर फरमाया। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोज़ा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। वो नबी जिसके कदम की बरकतें उस शहर में आई जहाँ के लोग पत्थर के, बातें पत्थर की, मिजाज पत्थर का, लहजे पत्थर के, माबूदाने बातिल पत्थर के, उनकी सोच पत्थर की, उनकी फिक्र, उनके ख्यालात पत्थर के, लेकिन हुजूर के कदम की बरकतें देखें। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुकूमतें कहती हैं कि मेरी निगरानी में माजूर और अपाहिज बच्चों की तादाद में कमी लाने के लिए पोलियो के 2 ड्राफ्ट बनाए गए हैं। उनके इस्तेमाल से बच्चे विकलांग, माजूर, अपाहिज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे और आपके घरों में होता है। ये हुकूमतों की तरफ से 2 बूंद के कमाल आप रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के जिस्म पाक से मस होने वाले 2 पसीने के कतरे से जन्नत की 2 नहरें बना रखी हैं। एक को कौसर कहा, एक को सलसबील। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा। आपको फ़ख्र से कहना चाहिए है वो रहमत का दरिया, ऊंची बोले है वो रहमत का दरिया। आपसे पूछा जाए कितने अंबिया कराम, आप कहते हैं कमो बेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे इमाम ने भी यही कहा, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हुकूमतें कहती हैं मेरे सपोर्ट में रहो, मेरी पार्टी का झंडा अपने घरों में लगाओ, गाड़ियों में, दुकानों में लगाओ, तुम्हें हम सड़कों की ठेकेदारी वगैरह वगैरह देंगे, तुम कामयाब रहोगे। मेरा इमाम कहता है बरेली शरीफ का ताजदार, ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। क्या खिल्ली उड़ाई है मेरे इमाम ने। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब एक शख्स की दूसरे शख्स के से कंपेयरिंग होती है ना, तकाबुल होता है, मुआजना किया जाता है, तो एक को नीचे लाया जाता है, एक को ऊपर। फला डॉक्टर की औकात क्या है, फला जज की औकात क्या है, एक को नीचे गिरा दिया जाता है, एक को ऊपर रखा जाता है। लेकिन जब मेरे बरेली के ताजदार ने कंपेयरिंग की, तकाबुल किया, मुआजना किया, तो किसी नबी की शान में जर्रा बराबर नुक्स भी देखने को न मिला। आप फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए है उस ऊंचे से ऊंचा। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत है, खूबियाँ हैं, जिसे आप अपनी ज़बान में क्वालिटीज़ कहते हैं। ये हुजूर की खूबियाँ हैं, समझ रहे हैं, बड़े हसीन हैं, बड़े जमील हैं, सबसे अच्छे हैं, रसूलों के सरदार हैं, सबसे आखिर में नबियों के सरदार बन के आए। मेरा इमाम इनकिसारी के तौर पर तुराबी सिफत लिए हुए कहता है मैं गुनहगार हूँ। तो हुजूर के अंदर जो क्वालिटी है, क्या ऐसी कोई क्वालिटी हुजूर के अंदर है कि वो गुनहगारों के काम आ जाए। फिर अपनी ज़ात को तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। जहाँ हुजूर के अंदर इतनी खूबियाँ पाई जाती हैं, वहाँ एक खूबी ये भी है जिसका कोई साथ न दे उसका आमिना का लाल साथ देता। बड़े अदब और एहतराम के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा हुजूर मुफ्ती अलीमुद्दीन शाह साहब क़िबला की मौजूदगी है और बड़ी खुशी है। मैं ये जो बेल्ट है बंगाल का, ये पंडवा शरीफ के सरकारों के नाम से मंसूब है। मुझे बड़ी खुशी होती है कलकत्ता और हावड़ा शहर में जो बड़े बड़े बुजुर्ग दीन हैं उनके तवस्सुल से। मैं बहुत कम आ पाता हूँ पूरे साल में, कभी 2-4 मरतबे लोग दावतें देते हैं जारोब कशी की, लेकिन ये शरफ मेरे हिस्से में नहीं आने पाता। मैं ऐसे ही कहीं दूर किसी नेहा खाने में बैठ के थोड़ी देर बातें करके अपनी रात को सुबह के दामन में पेवस्त कर देता हूँ। लेकिन मोहतरम मखदूम ग्रामी हाजी जाकिर हुसैन साहब क़िबला की मोहब्बत थी और बिलखुसूस नायाब भाई का बड़ा प्रेशर था कि बड़े मुखलिस लोगों से मुलाकात का शरफ हासिल हो सकता है।
आप एक सफ़र कर लें। तो फिर मैंने सर खम करके आप सबकी समातों की दहलीज पर अपनी आमद का चिराग रोशन किया है। ये चिराग सहरी है, बहुत देर तक टिकेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी सलामत रहे, ये चिराग सहरी हमेशा दुआ करता रहे। मैं एक मुसाफिर हूँ, अभी हूँ चला जाऊँगा। मेरी पहचान वही है जो मेरे बड़े भाई निज़ामत की दुनिया में बहुत ही मोतबर नाम, यूँ कहिए सबसे मोतबर नाम। शायरी और निज़ामत दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी सोचा जाता है कि उनकी शायरी अच्छी है या निज़ामत, तो फिर लगता है कि दोनों का मुकाबला कोई तीसरा नहीं कर सकता है। अल्लाह ने वो लहजे में प्रेशर दिया है, वो लोगों को उठाने की सलाहियत दी है, बड़ों की तादाद में इजाफे का सबब बन गए, पढ़ी लिखी समातें मुशायरों में आने लगी। मेरे बड़े भाई मोहतरम नकीब अहले सुन्नत मोहतरम हसन रज़ा अतहर साहब तुल्ला, मुझे खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारी रातें, महीने, शब, साल इनके कदम के नीचे गुजारे हैं शहर इलाहाबाद में, जिसे हुजूर गौसुल आलम मुनव्वर शाह इलाहाबादी का दयार कहा जाता है। वहीं से एक दूसरे के करीब बैठ करके फ़िक्र रज़ा की बसीरतों के शामियाने के नीचे बैठने वाले मुसाफिरों की भीड़ को देखने की ख्वाहिशों की दुआएं मांगी गई थी। आज हम सब यहाँ पर हाजिर हैं, मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया सरकार न रहे, लेकिन मेरे शेख ने फरमाया ना कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अपनों और अपनों की खुशनुदी का सामान, उनकी तस्किए नफ्स और ततहीर कल्बी का सामान बने। नायब मंजर साहिबान ने उनकी निज़ामत में मौलाना अनारुल शेख साहब जो यहाँ के खतीब व इमाम हैं, मैं सबको बारी बारी मिंबर के उलमा को उनकी कदमबोसी करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस दुआ करें अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा कर। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अल्लामा नहीं हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ, बस ईमान पर खात्मा हो जाए बस, ठीक है। मैं बराए मेहरबानी में अपने तमाम तर बड़ों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ ऐसा ना किया करें। मौसम जब गर्म था तो एक शख्स ने कहा था कि हब्स उमस का माहौल था, लोग घुटन महसूस कर रहे थे, तो उसने कहा हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं। बैठे रहिएगा, जब मुझे जरूरत होगी तो आपकी समातों को बुलाऊंगा। हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए। हब से निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दे उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। क्या कहले, जिंदाबाद जिंदाबाद। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दे उनसे, मलकुल मौत भी आए तो ये कह दे उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। अरे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं, अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाएं माएं। अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाएं माएं। नसरी गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब आप सब बैठे रहिएगा, जब तक इशारे होंगे आप सबके कदम के नीचे मैं बैठा रहूंगा, उलमा के पैरों का धोवन पीता रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर इजाजत दे तो सलाम करूँ, फिर दुरूद पढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें हुजूर की करते हैं इंशाअल्लाह। कोई पैगाम वगैरह देना नहीं है, बस सिर्फ जिक्र करने की ख्वाहिश होती है, अपने बुजुर्गों की, आका करीम की, सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की ख्वाहिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मनक़ब शरीफ में अपने भाइयों से सुनना चाहता हूँ, जो सैयदना शेख के हवाले से माशाअल्लाह हुजूर गौस पाक की बात है। हुजूर गौस पाक का फैज़ान तो हमें हमारे पीर खाने बरेली शरीफ से मिला है माशाअल्लाह। जो सबसे बड़ी दौलत मिली है आला की बारगाह से, वो गौस पाक की मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस नेमत की चादर को और कुशादा फरमा, अल्लाह का शुक्र है। अभी तकरीबन नवंबर के पहले वाले हफ्ते में बगदाद शरीफ से वापसी हुई है, और फिर इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने के बाद हुजूर गौस पाक ने चाहा तो बगदाद जाना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उलमा किराम की कदम की बरकतें हैं। जो साल इससे पहले गुजरा, मैं उस साल तकरीबन अतर भाई 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया था गौस पाक की बारगाह में। इसीलिए जलसों में जाता हूँ कि बगदाद जाने का इंतज़ाम हो जाए। फिर सोचता हूँ वहाँ जाके काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। वापस हो रहा था तो मुझे राहत का शेर याद आ रहा था इस जमीन पे। उसने कहा था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते।
दुआ करें इंशाल्लाह। मेरे उलमा ने कहा कि गौस पाक की बातें कीजिएगा, इंशाल्लाह करूंगा किसी न किसी मौके पर। बस आप बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, मोहब्बत और एहतराम के साथ थोड़ी सी बातें समाअत कर लें। कोई तफरीह नहीं है, कोई खेल कूद नहीं है, कोई बाजारी लहजा नहीं है, एक दर्द है जो जिक्र मुस्तफ़ा की सूरत में बयान हुआ चाहे। ठीक है, मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद क्या है, दुरूद शरीफ क्या है, सुनिए आप। हदीस शरीफ में कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों का मैदान महशर में नाम लेके बुलाएंगे, यानी आपका इंशाअल्लाह अपनी उम्मत के लोगों का हुजूर नाम लेके बुलाएंगे, ऐ फलां इधर आ, ऐ फलां इधर आ। तो बताया जाता है कि जब वो हुजूर उसे बुलाएंगे तो वो हुजूर के पास जाएगा और कहेगा, आका आप मुझे पहचानते हैं, आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाएंगे, हाँ मैं तेरा नाम जानता हूँ। तो वो कहेगा, आका आप तो 1400 साल पहले आए थे और मैं 1400 साल के बाद बंगाल की जमीन पर आया था, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाएंगे, जब तू अपने घर में, शहर में, मजलिसों में मेरे नाम पर दुरूद पढ़ता था तो वो दुरूद जब फरिश्ते लेके आते थे तो तेरा नाम भी साथ में चला आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये दुरूद की बरकत है जो तुम्हें हुजूरी के आदाब सिखाती है। आप दुरूद पढ़ के अपनी बीवी, अपने बच्चों की निगाह से छुप सकते हैं, लेकिन साहिब दुरूद की निगाह से नहीं छुप सकते। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? सुनिएगा तवज्जो से, जिसका जहां दिल न लगे दिल छोड़ के चला जाए। ठीक है, पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? देखिए, तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? कोई एक आदमी बोले, एक शर्त है। पूछा गया वो एक शर्त कौन सी है? तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की जो एक शर्त है वो ये है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये शर्त। मैंने आपसे सलाम किया, मैं भी था और आप भी थे, दोनों थे कि नहीं थे? तो सलाम करने के लिए दो का होना जरूरी है, आपका भी और मेरा भी। ठीक, ऐसे ही दुरूद पढ़ने के लिए आपका भी होना जरूरी है और हुजूर का भी होना जरूरी है। कहा दुरूद पढ़ने की शर्त एक यही है कि जिसको दुरूद, जिसकी बारगाह में दुरूद पेश किया जाए उसका भी होना जरूरी है और दुरूद पढ़ने वाले का भी। उसने कहा तो इसका मतलब है कि हम दुरूद ना पढ़ें, इसलिए कि हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे। तो वासिफ साहब फरमाते, तुमने सच कहा, तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में। कहा हुजूर इस जमाने में है, सबूत क्या है? कहा चांद चमकता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सूरज निकलता है, यही इस बात का सबूत है कि कोई है जिसकी वजह से निकलता है। बगैर किसी खंबे, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। जमीन का बैलेंस कायम है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से कायम है। पता चला हुजूर कायनात की जान है, बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहां। क्या कहा शायर ने? हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। यही सवाल हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब तबला से किया गया, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बैठे रहिए। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? फिर से रिवर्स कर दूं, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का एक तरीका। पूछा गया वो क्या? आप फरमाते हैं कि ऐसे दुरूद पढ़ो, जो तरीका है ऐसे दुरूद पढ़ो जैसे फरमाया हुजूर ने तुम नमाज पढ़ो, यही तरीका दुरूद पढ़ने का है। पूछा गया वो कैसे, क्या तरीका है दुरूद नमाज पढ़ने का? तो आप फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें। अल्लाह अकबर। हाजिर बाश होने की निशानियां हैं। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस फासला है 3-3.5-4 किलोमीटर का, ये दुरूद खत्म कर देता है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाने वालों की आंखों की रोशनी चली जाती है और तुम्हारी आंखों में इजाफा होता है दुरूद पढ़कर। बच्चियां जिनकी शादी नहीं होती, अच्छे रिश्तों के मुंतजिर होती हैं, दुरूद पढ़ करके
अर्श आज़म पे मिराज की रात सैर करने वाले नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, वो सरवरे किश्वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। अर्श आज़म के दूल्हा की मोहब्बत भरी निगाहों की दस्तरस में वो मुक़य्यद हो जाती है। ये दुरूद का कमाल है। आप हो कहीं भी दुरूद पढ़ के हुजूर की बारगाह में जा सकते हैं, आक़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। अब एक बात सुने, इसके सबूत के तौर पर भाईजान एक मिनट बच्चे खामोश हैं, ठीक। अब दुरूद का कमाल देखें। ये बातें मैंने बताई हदीस शरीफ की, वासिफ साहब की और सूफी साहब की। दुरूद अगर किसी ने अपने घर में पढ़ा तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिला? एक आशिक है, गरीब है, उसका कारोबार बहुत छोटा सा है, कपड़ों का कारोबार करता है, छोटा सा कारोबार कपड़े का, लेकिन उसके अंदर एक सिफत है, खूबी है। वो क्या? जब वो कपड़ा अपने सर पे गट्ठर लेके चलता था तो दुरूद पढ़ते हुए जाता था। कोई पूछता क्या बेचते हो, तो पहले दुरूद पढ़ता था, फिर बताता था कि कपड़े बेचते हैं। कीमत कितनी है, तो दुरूद पढ़ के उसकी कीमत बताता था। जब पैसों का लेन देन होता दुरूद पढ़ के होता था। कपड़े को तय करता, समेटता तो दुरूद पढ़ करके, वापस घर आता तो दुरूद पढ़ते हुए वापस आता। सोने से पहले बिस्तर पर हुजूर को याद करके सोता था, दुरूद पढ़ के सोता था। उठने के बाद वजू करके हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। ऐसे ही माहों साल महीने शब गुजरते रहे। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने घर में सो रहा था, दुरूद पढ़ के सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा सिर्फ इतना मुझे बता दें कि हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले, आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं, तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ऊंची बोले, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है कि हम मोबाइल के सहारे से सोते हैं। रात के 1 बजे बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटे के कमरे से, बेटियों के कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर अपनी उम्मत के घरों में आना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे हमने खुद बंद कर रखे। सूफी साहब फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथों में मोबाइल रहता है, रात के 2 बजे 3 बजे तक तुम मोबाइल की स्क्रीन पर फिल्में, नाच गाने देखते रहते हो, हुजूर को याद भी नहीं करते। उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तुम सो जाते हो। सूफी साहब कहते हैं तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। समझ रहे हैं आप? वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बगैर देखे दुरूद पढ़ता था, अब तो देख लिया तो खामोश कैसे रहे। कहता है अब देखा तो हुजूर को तो दुरूद याद आया। हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर का ज़क़न मुबारक, हुजूर की चश्मे नूर देखी, समात नूर देखी, जुल्फ़े अख्तर देखी। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गया, मैं दुरूद पढ़ने लगा। जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो हुजूर ने क्या किया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है हुजूर ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, मुबारक हाथों को आगे बढ़ा करके मेरे बाजुओं को पकड़ा और पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पे दुरूद पढ़ा करता है। दोस्तों ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है कि आपकी तफरीह तबाह का कोई इसमें सामान होगा, लेकिन कल्बी वारदात को मुनकलिब करने के लिए बातें हैं। नहीं समझ में आएंगी, फिर भी आपको उसका जिक्र लज्जतें अता करेगा, आपको मिठास का एहसास होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगी फिर भी बैठे रहिएगा थोड़ी देर के लिए। हुजूर ने क्या फरमाया, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, मेरे होंठ नापाक हैं और आपके नूरी होंठ हैं, आपके काफूरी होंठ हैं। अगर कभी हुजूर का करम हो जाए, हुजूर नजर आ जाए तो फिर आला हजरत से इजाजत लेके ये कह देना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इन लबों की नजाकत पे। हाँ, वो कहता है कि हुजूर को देखा तो मैं कांपने लगा। मैंने कहा ना ना हुजूर, मेरे होठों को न चूमे। मेरे आका फरमाते नहीं, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। वो कहता है मैं कांपने लगा। मैंने कहा जिब्रील को जगाना हुआ तो उन्होंने अपनी पेशानी आपके तलवे से मस की थी,
आपका इतना बड़ा मर्तबा है, मेरे गुनाहगार होठों को आप न चूमें। हुजूर फरमाते ना ना, मैं तेरी इन होठों को चूमूंगा। वो कहता मुझे लगा कि अब बस 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 हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे। मुझे लगा अब हुजूर मेरे होठों को चूम लेंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी नींद खुल गई। नींद से बेदार हो गया, जाग गया। हुजूर ख्वाब में थे, जागा तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। आप जब खुशबूदार सुन के हो सकते हैं तो वो खुशबूदार देख के क्यों नहीं हो सकते? समझ रहे हैं? वो कहता है मेरी झोपड़ी खुशबूदार थी, मैंने शुक्र के सजदे किए। नमाज फजर के बाद जब मैं आगे बढ़ा ना तो गली में मेरे मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा जरा ये बता, गरीब इंसान तेरे घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर ये जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है, उसने रो के कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है ये मेरे बदन की खुशबू नहीं है, तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा तुझे कैसे मिल गई? कहा दरूद पढ़ने की वजह से। क्या दिक्कत होती है आपको दरूद पढ़ने में? क्या बिगाड़ा है आपका किसी ने? क्या बिगाड़ा है? सूफिया ने जिन्होंने दरूद के फजाइल बयान किए, सब कुछ करते हो, हुजूर को याद नहीं करते हो। कब्र के चिराग का इंतजाम नहीं करते हो। मैदान महशर की रुसवाइयों के बीच में आपको इज्जत देने वाला कौन है? वही आमिना का लाल। दिल से दुआ करो, जब अपने कारोबार के लिए निकला करो तो बावजू निकला करो इंशाअल्लाह। समझ गए ना? जब घर से निकला करो तो वजू बना के निकला करो। बाइक पर बैठे तो दरूद पढ़ते हुए निकला करो इंशाअल्लाह। बोले 10 मरतबे ही सही हुजूर को याद कर लिया करो। जिसने पूरी जिंदगी आपके आने से 1400 साल पहले आपको याद किया, उसको आप आने के बाद ऐसा भूले हैं? ये कौन सी मोहब्बत है भाई? दुआ करो कि ये दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम बन जाए। आमीन कह दो। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ बाबा से बुलंद पढ़िएगा। थोड़ी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ की आयत तिलावत फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सबकी आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कई बातें छुपी हुई हैं। एक वो जो मोहम्मद है, उन्हें ऐसा मत समझना कि सिर्फ अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह के रसूल हैं। समझ रहे हैं? और एक फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि वो थे नहीं, जिनके अकीदे सलामत है, ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी बात ये है, इस बात का इशारा करता है कि जैसे आप हैं तो नजर आ रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला हैं तो नजर आ रहे हैं, उलमा हैं तो नजर आ रहे हैं, अतर भाई हैं तो नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपी है तो नजर आ रही है, ये स्क्रीन नजर आ रहा है, हुजूर हैं। अगर ये एतिकाद में शामिल है तो नजर क्यों नहीं आते? और आपने है पर फोर्स दिया है। तो सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर अपनी क़यामगाह में, कहा हुजूर की क़यामगाह क्या? तो सूफिया फरमाते हैं आशिकों का दिल है। हुजूर अपने आशिकों के दिलों में, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल अगर हैं तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। क्या कहा था हुजूर मुहद्दिस आज़म की बारगाह में? बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर। समझ गए? हुजूर हैं, हुजूर हैं अपने आशिकों। ये आशिक कौन होता है? ये क्या पेड़ पौधों पे नाजिल होते हैं? ये बारिश के कतरों में टपकते हैं, साथ में जमीन से निकलते हैं। आशिक कौन होते हैं? सुनिएगा तवज्जो से। ये मुबारक कबीले से दो अजीम रूहों के मिलने पर कभी कभी ये करम हो जाता है। जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा, मालूम है कौन है? पाक पट्टन में लेटे हुए हैं, सरकार साबिर पाक और महबूब इलाही के पीर हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के दादा पीर हैं, ख्वाजा बंदा नवाज केसु दराज के परदादा हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये लाडले मुरीद और खलीफा हैं, गरीब नवाज के पोते हैं। बाबा फरीद गंज शकर अपनी माँ के पास गए, बोले अम्मी जान, कहा क्या बात है बेटे? कहा तेरा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया। कहा क्या हुआ? कहा जो फरीद को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है,
जो भी देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। मेरी माँ बड़े जलवे हैं तेरे बेटे फरीद के। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। काफिर का जो भी कमाल है वो मेरा। कहा वो क्या? कहा अगर बचपन में तुझे मैंने वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर। तो किसी को ये नेमतें माँ की शिकम की बरकतों से मिला करती है, किसी को वालिद की शब्बेदारी से मिला करती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल अगर किसी मखसूस आवाज़ों पर, अजसाम पर, आज़ा पर होता है तो वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं? तो जो सुनिएगा, वो आपके दरमियान बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते क्योंकि हम साहिब नजर नहीं हैं। हमारी ये आंख अंदर वाली ये बिल्कुल इसे दिखाई नहीं देता। हमें बस वो चीजें दिखाई देती हैं जो देखने में उजाला की रूप में है, लेकिन हकीकत में वो अंधेरा है। समझ रहे हैं? वो आशिक कौन होते हैं? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। सुनिएगा, एक दो बातें होती हैं। हुजूर है, नजर नहीं आते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई। हर कब्र में मुझे रोशनी, मुझे नूर नजर आया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मकाम क्या है? आशिकों का दिल। आशिक कैसे होते हैं सुन लें आप। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर की उम्मत के लोग जिस कब्रिस्तान में थे उनमें हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया, रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में कुछ ज्यादा ही रोशनी नजर आ रही। एक कब्र नूर से भरी हुई। मैंने बहुत तवज्जो दी, बहुत देर तक उस तरफ मुखातिब रहा, तो बाद में मैंने क्या देखा कि नूर के बादल छटे तो मुझे साहिब कब्र नजर आया, मुर्दा नजर आया। मैंने उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया। नाम पूछा, मैंने नाम बताया। मैंने कहा ये बता, इस कब्रिस्तान के सब मुर्दों की कब्रों में नूर क्यों है? जवाब सुनेंगे। उस कब्रिस्तान के उस मुर्दे ने कहा, ए इमाम सुयूती, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे। कहा अच्छा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? तो वो कहता है, देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि मेरी कब्र में जो ज्यादा नूर है वो इस बेस पर है, रीजन सबब वजह ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान। मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। क्या कहा था शायर ने? रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हो। कहा अच्छा ये बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? जवाब सुनिएगा। वो कहता है बेस ये है, मेरी छोटी सी दुकान है, मरने से पहले छोटी सी मेरी दुकान थी, मैं उस पर बैठता था और शाम तक जो भी मुझे छोटे मोटे पैसों से जमा करने की तौफीक होती थी वो करता था। लेकिन जब शाम को अपनी दुकान बढ़ाता था, मामूल के मुताबिक करता था, दुकान बंद करता था, तो 1 रुपया दिन भर की कमाई का निकाल कर एक झोले में डाल देता था और 12 महीने तक वो झोले में 1-1 रुपए हर दिन डालता रहता था। लेकिन जब हुजूर की पैदाइश का महीना आता था तो वही पैसा मैं हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। इसलिए हुजूर ने मेरी कब्र पे आके मुस्कुराया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए वो आशिक होते हैं ऐसे, कितने दाना, कितने फहम और कितने साहिब बसीरत वाले होते हैं। उनका कोई अमल लायक तरदीद नहीं होता है, बल्कि लायक तकलीद हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अकीदा है तो ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक जुमला सुन लीजिएगा, दिल कहे तो चले जाइएगा। सूफी साहब से पूछा गया हुजूर के जिक्र के बारे में, एक जुमला कदम बोसी करता हूँ। आपने फरमाया हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है, हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर होंगे तो जिक्र हुजूर होगा, जिक्र हुजूर होगा तो फिर हुजूर। न हम हो न आप, किसी की जरूरत नहीं है जिक्र हुजूर और हुजूर के मौजूदगी के लिए। जिक्र हुजूर हुजूर को बुला लेता है और हुजूर जहां होते हैं वहां जिक्र हुजूर होता है।
अब ये हम और आप पर करम हुआ है जो यहाँ पर आ गए हैं, और ये करम किन किन पर होता है? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। वो सुने, अम्मी आमिना का लाल कैसा था कि जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पाई जाती है। एक शख्स कहता है कि मैंने तारीख पढ़ी है, मदीने शरीफ में बड़ा तासुब परस्त, जिसको अपनी जबान में आप जनसंगी कहते हैं, जो हुजूर के नाम पर बगावत करता था, हुजूर के नाम पर जिसे नफरत थी, दस्तरखान पर बैठ के हुजूर को गालियां देता था, अपने बच्चों को हुजूर का दुश्मन बनाता था, अपनी बीवी बच्चों के सामने हुजूर के जिसमें नूर की बरकतों का मजाक उड़ाता था, दोस्तों को पैसे दे दे करके हुजूर के खिलाफ जमा करता था, अपनी फौज जमा करता था। उसका काम यही था, हुजूर के खिलाफ महाजराई करना। उसका एक बेटा था 10-15-12 साल का। वो बेटा कहता है कि एक दिन मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, इधर से मैं जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, जब हुजूर मुझे नजर आए तो मैं ठहर गया। वो कहता है कि जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखें तंग रह गई। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। वो कहता मैं दंग रह गया, ऐसी जुल्फे हुजूर की, मैं कैद हो गया उसमें। मैं करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, यूं तो मैं आमिना का लाल हूं, लेकिन हकीकत में अल्लाह का रसूल हूं। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, पत्थर के बुत ये सब झूठे हैं, फ्रॉड है, आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है। वो कहता है कि मैं हुजूर को देखता रहा और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो मेरे दिल में, मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। बड़े तासुब परस्त घर से उसका ताल्लुक था। वो कहता है घर आया, दस्तरखान पर बाप ने हुजूर के खिलाफ बातें शुरू की, मेरा दिल टूट गया, मैं उठ के चला गया। बिस्तर पे जब सोने का वक्त आया तो हुजूर ही आ गया। चंद आंसू तकिए पे गिरे, मैं सो गया। आंख खुली तो मैं मदीने की गलियों से गुजरता रहा और हुजूर को देखने की कोशिश करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता चुपके जब मैं हुजूर को देखता ना, तो फिर हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में और बैठती चली जाती थी, और बैठती चली जाती थी। मेरी गुफ्तगू सिर्फ बच्चों के लिए है, जवानों के लिए। बुजुर्गों को सारी बातें याद है, ऐसे बैठे रहे। जरा मोहब्बत से जहमत हो तो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा है, हम मुसलमानों के घरों पैदा हुए, हमारी माँ बहनें घर के अर्दन बर्तन सब मुसलमान होने का दावा करते हैं। वो यहूदी का बच्चा, तासुब परस्त घराने से, कबीले से उसका ताल्लुक है, लेकिन हुजूर को देखा उसने तो दिल में हुजूर आ गए। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल, पता चला उसके दिल में आ गए। रातों को बिस्तर पे आता तो हुजूर को याद करके रोता था। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद में रोने न दी, सोने न दी। तड़पता रहता था अपने बिस्तर पे। जब ज्यादा तड़प पैदा हुई तो उसका असर जिस्म पे होने लगा, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया ना, तो बाप ने बड़े बड़े हुक्मा, हकीम, मतलब तबीब, मुस्तशफा हॉस्पिटल के पास गया, बड़ा इलाज किया, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। समझ रहे हैं आप? वो बच्चा ठीक ना हुआ। ठीक कैसे होता है? ये इश्क रसूल का मरज था। मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायर ने कहा था, इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर जिसको रास आ जाए, रास आ जाए। वो बच्चा कहता, मैं तड़पता रहा, यहाँ तक कि इतना बीमार हुआ कि लोगों को बता नहीं पाता था कि मैं बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। आज हम जवान हो गए हैं, लेकिन हुजूर को याद नहीं करते। जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। ये भी नहीं पूछते किसी से खुतबे से पहले मौलाना अनवारुल शेख साहब ने आज तकरीर में क्या बयान किया। पूछते नहीं कि मुफ्ती साहब किबला का मैसेज क्या था, कुछ नहीं। हमें 2 रकात से मतलब है। पता नहीं वजू करके सही तरीके से आए थे कि नहीं आए थे। कैसे हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। आशिक लोग थे जिनके दिल में हुजूर रहते थे, चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने कहा सुनो तो, बोले चुप। बोले क्या बात है? मुझे डिस्टर्ब न करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। समझ गए? आज हम तवज्जो ही नहीं देते हुजूर की तरफ। वो यहूदी का बच्चा, जनसंगी बाप का एक ऐसा बेटा जिसके दिल में हुजूर आ गए, आंखों के रास्ते से दिल में हुजूर आ गए। अभी उसने अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया। क्या मतलब?
इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा। नहीं बताया किसी को ये जो आग लगी है मोहब्बत की, इसका बेस क्या है, इसका रीजन क्या है। वो तड़पता रहा, बहुत इलाज किया उसके बाप ने, लेकिन ठीक ना हुआ। साहिबो जरा सोचो, ये 10-12 साल का बच्चा हुजूर के चेहरे नूर में क्या देखा था। अल्लाह अकबर, जो इसका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया हुजूर की मोहब्बत में, इसकी फिक्र पर हुजूर गालिब आ गए। वो बच्चा कहता है मैं बिस्तर पे चला गया, अब बिस्तर और मुझ में कोई फर्क न रहा, इस कदर बीमार हुआ, बाप को यकीन हो गया कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब बचेगा नहीं।